प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को जय मसीह प्रियो। हिंदी बाइबल टॉक चैनल की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। प्रियो, आज की वीडियो हम बात करेंगे आत्मिक वरदान को लेके। हम जानेंगे आत्मिक वरदान के बारे में। प्रियो, मैं अगर आपसे सवाल करूं कि आत्मिक वरदान क्या है, तो आप में से बहुत से लोगों का उत्तर यही होगा कि जो चंगाइयाँ करते हैं, जो भविष्यवाणी करते हैं, ये सारे क्या है, आत्मिक वरदान है। लेकिन आत्मिक वरदान प्रियो यहाँ तक सीमित नहीं है। ज़्यादातर मसीह लोगों की यही अंडरस्टैंडिंग है कि आत्मिक वरदान का मतलब यही होता है जो चंगाइयाँ करते हैं, या जो भविष्यवाणी करते हैं, या फिर जो भूत प्रेत या दुष्ट आत्मा को निकालते हैं, यही आत्मिक वरदान है। तो लोगों का यही सोच है, लोगों की यही विचार है सिर्फ। लेकिन बाइबल हमें आत्मिक वरदान के बारे में क्या बताती है? जैसे कलीसिया के प्राचीन होते, जिसे हम एल्डर्स बोलते हैं, वो परमेश्वर की सेवा करते हैं कलीसिया के अंदर। और जो डीकन्स होते हैं, सेवक जो प्रबंध कराते हैं, खाना पीना और चीज़ों को लाना, वो सब क्या है, आत्मिक वरदान है। तो खाली इस बात को सोच लेना कि भाई जिसके पास पवित्र आत्मा ने भाषा बोलने का, अन्य भाषा बोलने का वरदान दिया है, वही आत्मिक वरदान है, तो ये सबसे गलत उत्तर होगा। ये किसी भी हाल में खाली यही आत्मिक वरदान में नहीं गिना जाता है। अब सवाल आता है आत्मिक वरदान क्यों है। तो प्रिय, जो आत्मिक वरदान है, ये सब कलीसिया की उन्नति के लिए परमेश्वर ने हमें दिया है, पवित्र आत्मा ने हमें दिया है। और कैसे मिलता है? ये हर एक विश्वासी को मिला है पवित्र आत्मा के द्वारा। जितने भी मसीह लोग सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता करके मानते हैं और सिर्फ उसी की आराधना करते हैं, उन सब को आत्मिक वरदान मिला हुआ है परमेश्वर के द्वारा, पवित्र आत्मा द्वारा। और यहाँ इस प्रकार से कहता है वचन, क्योंकि वरदान तो कई प्रकार के हैं परंतु आत्मा एक ही है। यानी एक आत्मा है, वही सबको क्या करता है, वरदान देता है। और सेवा भी कई प्रकार की है परंतु प्रभु है। यानी सेवा भी बहुत तरह की है परंतु क्या है, प्रभु यीशु मसीह सिर्फ एक ही है। सब लोग प्रभु यीशु मसीह की सेवा करते हैं, चाहे भविष्यवाणी करने वाली बात हो, चाहे चंगाई करने वाली बात हो, चाहे मर्सी मिनिस्ट्री हो, ये सब क्या है, प्रभु यीशु मसीह सेवा करते हैं। और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं परंतु परमेश्वर एक ही है जो सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है। किंतु सबके लाभ पहुँचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। यानी हर एक व्यक्ति जो कलीसिया के अंदर है या फिर जो प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करता है, उन सब को लाभ पहुँचे परमेश्वर का। जैसे कि सबको पवित्र आत्मा सबको वचन सुनने के लिए अगुवाई करे। इसके लिए क्या करा है परमेश्वर ने? कुछ लोग को वरदान दिया प्रचार करने का, कि वो प्रचार कर सके, या फिर कुछ लोगों को वरदान दिया है टीचिंग का, कि वो बाइबल की टीचिंग को दे सके अच्छे से। और कलीसिया में कुछ लोग होते हैं प्रबंध कराने वाले, जिसे हम डीकन्स बोलते हैं। तो वो लोग भी क्या करते हैं, सबको लाभ पहुँचाते हैं। पवित्र आत्मा उनके द्वारा सबको लाभ पहुँचाता है कलीसिया के अंदर, क्योंकि वो करते हैं खाने का प्रबंध कराना या फिर भागा दौड़ी करना, कलीसिया के अंदर भी सामान लाना है। तो जब वो भागा दौड़ी करते हैं तो कलीसिया में सबको क्या करते हैं, वो प्रबंध कराते हैं, सबको लाभ पहुँचता है। और जो कलीसिया में जो प्राचीन लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, लोगों को देखना, कोई बीमार पड़ गया कलीसिया में तो लोग जाते हैं, प्रार्थना दुआ करते हैं उनके लिए। तो हर एक विश्वासी को वो लोग क्या करते हैं, देखते हैं। तो इस प्रकार से जो पवित्र आत्मा ने जो हमें वरदान दिया है, और हर एक विश्वासी को, खाली डीकन, प्राचीन और पास्टर को ही नहीं, परंतु हर एक कलीसिया के अंदर जो व्यक्ति आता है, हर एक को कुछ ना कुछ आत्मिक वरदान मिला हुआ है। तो वो सब क्या है, किस लिए मिला है? कि कलीसिया की उन्नति हो। कलीसिया की उन्नति के लिए आत्मिक वरदान दिया गया है प्रियो। किसी को बाइबल का अनुवाद करने का आत्मिक वरदान है, अन्य भाषा बोलने का। अन्य भाषा मतलब कि बहुत सारी भाषा बोल सकता है। अन्य भाषा खाली ये नहीं है कि राबा, बाबा, शिबा, रू, ये सब वर्ड जो होता है, खाली ये अन्य भाषा नहीं है प्रियो। और बाइबल में इस भाषा का कहीं जिक्र भी नहीं है, परंतु ये कहाँ से आया किसी को पता नहीं है। परंतु ये अन्य भाषा में नहीं गिना जाएगा खाली। परंतु अन्य भाषा क्या है कि कोई हिंदी भी बोल सकता है, उसे इंग्लिश भी आती है, उसे उर्दू भी आती है, उसे पंजाबी भी आती है, वो तमिल भी बोल लेता है। तो कोई व्यक्ति करता है 7-8 प्रकार की या 10 प्रकार की भाषा बोल लेता है। उनने सीखा है कैसे भी, तो पवित्र आत्मा ने उसे सिखाया है। तो और वो क्या, कलीसिया के इस्तेमाल के लिए आ रहा है, वो परमेश्वर के लोगों के लिए इस्तेमाल के लिए आ रहा है वो। इस प्रकार से वो क्या है, आत्मिक वरदान है, अन्य भाषा वो। तो इसका लाभ क्या है, सबको पहुंच रहा है। तो ये सब क्या है प्रियो, ये आत्मिक वरदान है। जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि सबके पास है आत्मिक वरदान। तो प्रियो, आप जितने भी लोग इस समय इस वीडियो के माध्यम से इस संदेश को सुन रहे हैं, परमेश्वर वचन को, आपको देखना है, आपको जांचना है कि आपके अंदर क्या आत्मिक वरदान है, और आप कैसे उस वरदान को परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं उसी कलीसिया के अंदर। हो सकता है आप अच्छा गाते हो,
वो क्या है, एक आत्मिक वरदान है। आप परमेश्वर के लिए गाया करें। हो सकता है आप अच्छा प्रचार करते हो तो आप परमेश्वर के लिए प्रचार किया करें। हो सकता है आप अच्छा म्यूजिक बजाते हो, आपको अच्छा गिटार आता हो सकता है आप अच्छा अनुवाद करते होंगे बाइबल का, हिंदी से इंग्लिश या फिर दूसरे अन्य भाषा में। हो सकता है आपके अंदर क्या दया भरी हुई है लोगों के प्रति, कि आप कलीसिया में लोगों क्या कहते हैं, चिंता करते हैं लोगों के बारे में। और किसी को कुछ तकलीफ होती है कलीसिया में तो आप मदद के लिए पहुंच जाते हैं जल्दी से। तो ये सब क्या है, आत्मिक वरदान है, जिसे हम मर्सी मिनिस्ट्री बोलते हैं। हो सकता है आप धनवान हो, पैसे वाले हो और अपने पैसे को ज़्यादा परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करना चाहते हो। ये भी क्या है, आत्मिक वरदान है प्रियो। तो इस तरह से बहुत तरह के आत्मिक वरदान है। खाली बाइबल में जितने लिखे हैं इतने नहीं है, परंतु इससे भी बढ़ के और भी बहुत सी बातें हैं, आत्मिक वरदान है। हो सकता है आप कलीसिया में जो झाड़ू पोछा लगाते हैं, साफ सफाई करते हैं, वो सब काम आप करते हो कलीसिया के अंदर, या आपको करना अच्छा लगता है। ये भी प्रिय आत्मिक वरदान है, क्योंकि हर किसी की बस की बात नहीं है कलीसिया में साफ सफाई करे। क्योंकि लोगों के अंदर घमंड होता है, सोचता है अरे मैं क्यों करूँ ये काम, अरे मेरे को क्या मिलेगा काम, ये छोटे मोटे काम करने के लिए थोड़ी ना मैं तो अच्छा खासा पढ़ा लिखा इंसान हूँ, मैं क्यों करूँ ये काम। लेकिन नहीं प्रियो, किसी भी काम को हमें छोटा नहीं देखना है, या फिर किसी काम को हमें बहुत बड़ा नहीं देखना है, परंतु क्या है, सब परमेश्वर की महिमा के लिए इस तरीके से हमें देखना है प्रियो। इसलिए जब परमेश्वर का आत्मा आपको अगुवाई करता है, कि चाहे वो किसी भी प्रकार का सेवा हो, उसमें आपको अगुवाई करता है कि कर, तो आपको करना चाहिए। आपको अपने मन को कठोर नहीं करना चाहिए प्रियो। अगर आपको पवित्र आत्मा बोलता है कि आप क्या करो, तुम टेबल साफ करो चर्च के अंदर की, अगुवाई करता है कि अरे कुर्सी बिखरी है सेट तय कर दो, और ये सारा सिस्टम सही ठीक से करो, चर्च सफाई से दिखना चाहिए, तो ये सब पवित्र आत्मा आपको दिखा रहा है, आपको अगुवाई कर रहा है, बात कर रहा है, तब आपको अपने मन को कठोर नहीं करना चाहिए प्रियो। यदि आप अपने मन को कठोर करते हो, इसका मतलब ये होगा कि आप परमेश्वर की आवाज़ को नहीं सुनना चाह रहे हो, आप परमेश्वर की महिमा नहीं करना चाह रहे हो, आप परमेश्वर की सेवकाई नहीं करना चाह रहे हो। तो ये तो एक उदाहरण तौर पर मैंने आपको समझाया, परंतु और जिस चीज़ के लिए भी आपको परमेश्वर आपसे बात करता है, जिस भी वरदान को लेके, आपको उस वरदान को परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करना चाहिए प्रियो। तभी आप सही मायने में परमेश्वर को महिमा दे सकते हो। और वचन आगे क्या कहता है प्रियो, पहला कुरिन्थियों 12 और उसकी आखिरी आयत में पढ़ेंगे, तुम बड़े से बड़े वरदानों की धुन में रहो। 12:31, पहला कुरिन्थियों 12:31 से प्रकाश से कहता है, तुम बड़े से बड़े वरदानों की धुन में रहो। यानी प्रियो, यदि आपके पास अभी प्रार्थना करने का वरदान, आप अच्छी प्रार्थना कर लेते हो, या फिर आपके पास तजर्मा करने का वरदान है, यानी आप वचन का तजर्मा कर लेते हो, आप ट्रांसलेशन कर लेते हो, तो आपको और भी प्रियो, आपको और भी वरदान को धुन में रहना है। यानी आपके पास और क्या क्या वरदान हैं जो पवित्र आत्मा आपको दे रखे हैं, जिसका इस्तेमाल आपने अभी तक नहीं किया है। हो सकता है आप अभी अच्छा गाते हो, अच्छा बजाते हो, लेकिन हो सकता है आपके पास प्रचार करने का भी वरदान परमेश्वर आपको दे रखा है। तो वो आपको परखना है, खुद को जांचना है, आपको ढूंढना है खुद में, वो वरदान कैसे परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। हो सकता है आप सुसमाचार प्रचार अच्छा कर लेते हो। आपने बहुत से लोगों को देखा हो कि सड़कों पे खड़े होकर सुसमाचार प्रचार करते हैं, प्रोक्लेम करते हैं परमेश्वर का वचन, और बहुत से लोग नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उन्हें डर लगता है कि कोई भाई गैर मसीह या फिर जो मसीह विरुद्ध लोग आके उन्हें सताए ना, उन्हें मार ना दे। तो ये क्या आत्मिक वरदान है, इसलिए वो व्यक्ति सड़कों पर प्रचार कर रहा है खुले, बिना डरे, पूरी सामर्थ्य के साथ। तो ये सब क्या है, आत्मिक वरदान है। और ये किस लिए इस्तेमाल हो रहा है, परमेश्वरी कलीसिया के लिए, परमेश्वर का राज्य बढ़े, इसलिए क्या हो रहा है, ये आत्मिक वरदान इस्तेमाल में हो रहा है। तो फिर आशा करता हूँ आपको ये वीडियो के माध्यम से आत्मिक वरदान के बारे में अच्छी नॉलेज मिली है, अच्छा ज्ञान मिला है। और मैं आशा करता हूँ कि आज से आप अपने आत्मिक वरदान को, जो परमेश्वर के आत्मा ने हम सबको दे रखा है, चाहे वो छोटे विश्वासी हो, चाहे बड़े विश्वासी हो, चाहे जैसे भी हो, सबको परमेश्वर ने, हर एक विश्वास करने वाले को, जो प्रभु यीशु में विश्वास करता है, आत्मिक वरदान दे रखा है। और इन आत्मिक वरदान को आप परमेश्वर की महिमा के लिए आज से ही इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दोगे, मैं विश्वास करना प्रिय। और परमेश्वर ने आपके लिए जो प्रतिफल रखा है इस आत्मिक वरदान को इस्तेमाल करने द्वारा, वो प्रतिफल किसी भी हाल में व्यर्थ नहीं जाने का प्रिय। तो निरंतर आप परमेश्वर के लिए महिमा का कारण बने और परमेश्वर को गौरव महिमा देते रहे अपने आत्मिक वरदान द्वारा। आप सबको जय मसीह की प्रियो। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए प्रियो, और लाइक करें वीडियो को, ताकि ये वीडियो यूट्यूब और लोगों तो को भी रिकमेंड करे, और भी मसीह लोगों को रिकमेंड करे, कि वो लोग भी देखें और जाने परमेश्वर की सही शिक्षा को। और ज़्यादा ज़्यादा आप शेयर करो अपने तमाम मसीह भाई बहनों तक, चाहे आप उन्हें जानते हो चाहे ना जानते हो, ज़्यादा शेयर करें, ताकि वो भी परमेश्वर के वरदानों को उनकी महिमा के लिए इस्तेमाल करने वाले हो सके। आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली एक बार फिर से नई वीडियो में। आप सभी को जय मसीह की प्रिय। इस डिजिटल सेवा में यदि आप हमें आर्थिक रूप से कुछ सहायता करना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में
दिए गए यूपीआई और बैंक डिटेल्स थ्रू आप कर सकते हैं।